आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 2 को हल किया जाएगा। अध्याय 3 से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, किसी भी प्रश्नावली का कोई भी प्रश्न का सलूशन अगर आपको समझना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पर आपको प्रत्येक प्रकार के प्रश्न का वीडियो क्रम वाइज लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 2 में लिखा क्या है, पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं और प्रत्येक प्रश्न में जो समस्या लिखी हुई है उस समस्या के आधार पर हमें रैखिक समीकरणों के युग्म का निर्माण करना है, फिर उन्हें विलोपन विधि से हल करना है। यह है मेन चीज। अब हम इसमें प्रश्न नंबर दूसरे का पहला कर लेते हैं स्टार्ट, जहां पर हमें दिया हुआ है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अच्छा प्रश्न है ये बच्चों। भिन्न वाला सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए जिसमें अंश और हर के बारे में बात चल रही हो या भिन्न संख्या के बारे में बात चल रही हो, तो हमें उस भिन्न को ज्ञात करने के लिए भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक उसका अंश और एक होता है हर। तो हमें अंश और हर को मानना पड़ता है। तो हम लिखेंगे माना भिन्न का अंश हमने मान लिया x तथा भिन्न का हर, अंश भी मान लिया और हर भी मान लिया, y है। तब भिन्न संख्या क्या हो जाएगी? भिन्न संख्या जो कि हमने ज्ञात करनी है। भिन्न संख्या को लिखा जाता है अंश बटा हर के रूप में। अंश बटा हर के रूप में। अंश हमारे पास x है और हर है y, तो x बटा y हो गया। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो समस्या दे रखी है उसके अनुसार समीकरणों का निर्माण करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन जिसमें लिखा हुआ है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी अंश में तो एक जोड़ना है और इसके बटा में हर होता है, अंश के बटा में, तो हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। अब अंश की जगह पर लिखेंगे x प्लस 1 बटा में हर की जगह लिखेंगे y माइनस 1 बराबर 1। ठीक है। अब इस 1 के बटा में हम 1 लगाकर तिरछा गुणा कर लेंगे। इसका तिरछा गुणा कैसे होगा? x प्लस 1 का गुणा 1 से, तो ये आ जाएगा 1 के गुणा में x प्लस 1, और दूसरी तरफ 1 का गुणा हो जाएगा y माइनस 1 से। ठीक है। इन दोनों का इससे गुणा और इन दोनों का इस 1 से गुणा। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा है वैसा ही आ जाता है। x प्लस 1 का 1 से गुणा किया तो x प्लस 1 ही आएगा, और बराबर में 1 का गुणा y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1 ही आएगा। अब x वाली वैल्यू एक तरफ, तो ये आएगा x, और y भी इधर ले आएंगे तो x माइनस y, और बराबर में माइनस का 1 ये और ये प्लस का 1 ये भी इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस y बराबर माइनस का 2। समीकरण नंबर 1, पहली समीकरण हमने प्राप्त कर ली है। अब दूसरी समीकरण के लिए आगे देखो क्या लिखा है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ना है, अंश में हमें ना कुछ जोड़ना और ना ही कुछ घटाना है।
तो हम अगली समीकरण प्राप्त करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में हमें अंश बटा हर जो समीकरण अपने भिन्न का जो रूप होता है उसमें हर में एक जोड़ देना है, तो भिन्न हमारी बन जाएगी 1/2। अब अंश की जगह तो आता है x और हर की जगह आता है y, y में हम एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। तिरछा गुणा करेंगे, x का गुणा 2 से करेंगे 2x, y प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस 1 ही रहेगा। 1 से गुणा करने पर कोई वैल्यू में फर्क नहीं आता। ये 2x की तरफ चला जाएगा y, तो ये आएगा 2x माइनस y बराबर 1, और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब आप ये जब समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों प्राप्त कर ली है, दोनों के ही द्वारा हमें विलोपन विधि का उपयोग करके निकालना है x और y का मान। तो यहाँ x का गुणांक 1 है और दूसरी समीकरण जो है उसमें x का गुणांक 2 है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो यहाँ 2 है, पहली समीकरण में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो वहां भी x का गुणांक 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण हमारे पास एक समीकरण नंबर 1 है, उसके साथ हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 था ना, तो उसकी जगह आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर -4। हमने प्रत्येक पद के साथ 2 का गुणा कर दिया, और समीकरण 2 में हमने कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि समीकरण 2 में हमें 2 लिखा हुआ मिल रहा है, तो हम इसके आगे 1 का गुणा दिखाएंगे। 1 का गुणा मतलब हम समीकरण में कोई चेंज नहीं कर रहे, जैसा है वैसे ही समीकरण लिख दी। 2x माइनस का y बराबर में 1। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमें इसका या तो जोड़ होगा या घटाव होगा। जोड़ कब होता है? जब दोनों समान जो पद हैं वो अलग अलग चिन्ह के हों। ये 2x प्लस का है, ये 2x प्लस का है, एक जैसे चिन्ह के हैं, अलग अलग तो नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ जोड़ करने पर ये कटेंगे नहीं। इनको एक दूसरे से कैंसिल करने के लिए हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, और चिन्ह बदलने के लिए हमें लिखना पड़ता है घटाने पर। घटाने पर, अब घटाने पर लिखने के बाद यहाँ इसका चिन्ह बदल देंगे। 2x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। ये y किसका है? माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब आप आगे देखो, 2x प्लस का 2x माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास आगे वाला पद माइनस के 2y है, उसमें से प्लस 1y करेंगे तो माइनस का 1y बच जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का 1 दोनों हो जाएंगे माइनस के 5। अब दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ गया y बराबर 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब इस y के मान को हमें समीकरण 1 में या 2 में रखना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास थी x माइनस वाई, y की जगह पर 5 और बराबर में माइनस का 2। इसे हल करेंगे आगे तो x बराबर आ जाएगा -2, माइनस का 5 दूसरी तरफ आने के बाद में प्लस का 5 हो गया। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x का मान आ जाएगा हमारे पास, x बराबर माइनस के 2 है और प्लस के 5 है, तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने x और y दोनों ज्ञात कर लिए। अतः लिख देंगे, अतः भिन्न संख्या शुरू में हमने मानी थी x बटा y, भिन्न संख्या हमारी थी x बटा y, तो x का मान 3 और y का मान 5, यानी हमारा जो आंसर है वो आ गया 3/5। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नोट कर लें इसे आप अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन जहाँ पर हमें दिया हुआ है, इसके सेकंड क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखी है वो है, उसका कथन है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी है। आज की आयु हमें उनकी बतानी है, आज उनकी आयु कितनी है। तो आयु वाला सवाल बहुत इजी होता है बच्चों। इसमें हम पहले लिखेंगे माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। ठीक है। अब शुरू में लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो इसका जो प्रश्नानुसार का फर्स्ट पॉइंट होएगा, प्रश्नानुसार इसका फर्स्ट पॉइंट है, उसमें है लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व क्या कंडीशन थी, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु बराबर 3 गुणा सोनू की आयु, सोनू की आयु। अब देखो बच्चों 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पहले, आज अगर किसी की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले 5 साल कम हो जाएगा, x-5 हो जाएगा, और बराबर में 3 गुणा सोनू की आयु आज के समय में y वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व उसमें से भी 5 कम हो जाएंगे, तो इसको हमें ब्रैकेट में लिखना होगा। तो ये आ जाएगा x-5 बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का y से गुणा 3y, और 3 का -5 से गुणा -15। y वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये आएगा x-3y बराबर -15, और ये माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 5, तो ये आएगा x-3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। ये पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने समीकरण प्राप्त कर ली। अब दूसरी समीकरण हमें प्राप्त करनी है दूसरे आगे वाले कथन के अनुसार। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी अब बात हो रही है 10 वर्ष पश्चात की, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में क्या होगा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुना सोनू की आयु, सोनू की आयु की 2 गुनी आयु हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, आज अगर किसी की आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात 10 और जुड़ जाएंगे उसमें, ठीक है, x + 10 हो जाएगा। और ऐसे ही 2 गुणा, आज सोनू की आयु y वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात उसमें 10 ऐड हो जाएंगे, तो y + 10। हल करेंगे इसे, x + 10 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2y + 2 का गुणा 10 के साथ 20, तो ये आएगा x - 2y बराबर 20 - 10। ये माइनस का हो जाएगा 10 इधर आकर, तो समीकरण आ गई x - 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गई। अब आप देखो बच्चों, इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए इनके x के गुणांक देखो, x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दोनों के x के गुणांक एक जैसे हैं, 1 आया हुआ है, तो हमें कुछ भी गुणा वगैरह नहीं करना, समीकरण 1 और 2 जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे जाएंगे। फिर आगे देखेंगे कि इनका जोड़ होगा या घटाओ। तो पहली समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों लिख लेते हैं। हमारे पास समीकरण 1 लिखेंगे और समीकरण 2 लिखेंगे, तो यहां नोट करते हैं समीकरण 1, इसके साथ हम किसी भी संख्या का गुणा नहीं कर रहे, तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 के साथ 1 का गुणा, x - 3y बराबर -10, ये पहली समीकरण है। और समीकरण 2, इसके साथ भी हमें कोई गुणा नहीं करना, जैसा है समीकरण वैसा ही लिखना है, x - 2y बराबर 10। ठीक है। अब दोनों समीकरण को आप देखो, दोनों में x के जो गुणांक है एक जैसे हैं, ये वाले पद एक जैसे हैं, दोनों प्लस के भी हैं,
अगर यहाँ जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। हमें इनको काटना है तो अलग अलग निशान इनका होना जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते होते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। इसका माइनस हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू माइनस की, ये माइनस वाली वैल्यू अब प्लस की हो जाएगी, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तब हमारे पास ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक्स है, दूसरा माइनस का एक्स है, कट गए दोनों। और यहाँ पर माइनस के 3y हैं और प्लस का 2y है, तो एक y माइनस का बच जाएगा। ये दोनों माइनस की वैल्यू है, जुड़ जाएगी, माइनस के हो जाएंगे 20। दोनों के आगे माइनस है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे माइनस, तो y का मान आ जाएगा 20। y का मान कितना आया? 20 आ गया। ठीक है, ये हमने y का मान प्राप्त कर लिया। अब हम x का मान भी प्राप्त करेंगे। x का मान प्राप्त करने के लिए y के मान को हमें समीकरण 1 या 2 में रखना है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारे पास, x माइनस 3 y की जगह पर आ जाएगा 20 बराबर में माइनस का 10। तो ये होएगा x माइनस 3 और 20 का गुणा 60 बराबर माइनस 10। तो x का मान आ जाएगा माइनस 10, ये माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60 हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 50। x का मान आ गया 50। ठीक है, तो इस तरह से हमने x और y ज्ञात कर लिया। तो लास्ट में लिख दो, अतः नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने x मानी हुई थी और x कितना आया? 50 वर्ष। फिर सोनू की आयु, सोनू की आयु को हमने y माना था, तो सोनू की आयु अर्थात y का मान 20 वर्ष। ठीक है, ये हमारा प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। वीडियो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, जहाँ पर लिखा हुआ है दो संख्याओं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या 2 अंकों की है, तो हमें ध्यान रखना है, इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का अंक होता है और दूसरा होता है दहाई का अंक। तो हम लिखेंगे, माना हम इसमें इकाई और दहाई के अंकों को मान लेंगे। तो लिखेंगे, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक हमेशा हम पहला मान लेंगे x, और दहाई अंक, दहाई अंक भी हम मान लेते हैं, दहाई अंक मान लेते हैं y। अतः संख्या होगी, संख्या क्या होगी हमारे पास? जिस भी संख्या को हमने माना है उस संख्या के इकाई और दहाई अंक हमने मान लिए, इकाई अंक मान लिया, दहाई अंक मान लिया। तो कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो वो संख्या क्या होगी? 10 का गुणा तो हो जाएगा दहाई के साथ, 10 का गुणा दहाई अंक कितना है? y, तो 10y, और प्लस में इकाई अंक के साथ 1 का गुणा करना है, तो x के साथ 1 का गुणा करेंगे तो यानी x, 10y प्लस x, ये है हमारी संख्या। हमें अंत में क्या करना है? इसी की वैल्यू निकालनी है। x और y के जब मान ज्ञात कर लेंगे हम, तो आखिर में हमें 10y प्लस x का मान निकालना है, क्योंकि ये हमारी संख्या है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमें इसकी 2 समीकरणें प्राप्त करनी है। पहला तो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो यहां लिखेंगे अंकों का योग बराबर 9। हमारे पास 2 अंक कौन से हैं? इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो इन दोनों अंकों का योग यानी x और y का योग बराबर में 9 आ गया, समीकरण 1।
आसानी से मिल गई हमें समीकरण। अब दूसरी समीकरण देखना कैसे निकलेगी। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये जो संख्या है हमारे पास, तो लिखेंगे संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना किसके बराबर है, दुगुना है किसके, संख्या के अंक पलटने से बनी, संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। संख्या के हमने अंक पलटे तो उन अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी उस संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है इसका 9 गुना कर दो। 9 के गुणा में लिख दो 10y प्लस एक्स। ठीक है, 9 गुणा 10y प्लस एक्स। और 2 गुना किसका होगा, इस संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या। x और y की जगह बदल दो, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, तो संख्या को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y। ओके, अब हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। 9 का अंदर गुणा करेंगे, 9 दहाए 90y प्लस 9 का x के साथ गुणा 9x बराबर में 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 दहाए 20x प्लस 2 एकम 2, 2y। ठीक है, अब सारा मान एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, x कितना है, 9x है, ये वाला x इधर आएगा तो माइनस का 20x, y कितने हैं, 90y हैं, उसमें से ये वाले 2y माइनस करेंगे, 90y माइनस 2y बराबर 0। 9x में से 20x घटाएंगे तो माइनस के 11x बचेंगे, और 90y में से 2y घटाएंगे तो प्लस के 88y बचेंगे, और बराबर में आएगा 0। अब आप देखो 11 का भाग हम दोनों संख्याओं में दे सकते हैं, 11 का भाग इसमें भी दिया जा सकता है और इसमें भी दिया जा सकता है, लेकिन हम देंगे -11 का भाग, क्योंकि ये माइनस भी यहाँ से हटाना है। तो लिखेंगे -11 से भाग देने पर -11 यहाँ से हट जाएगा, ओनली x बच जाएगा, और प्लस माइनस, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं, माइनस हो जाएगा, और 11 8 88, x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब दोनों ही समीकरण में देखो x के मान, x के गुणांक एक जैसे हैं, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, दोनों समीकरणों को नोट करना है, और फिर उसके बाद जोड़ होता है जोड़, या घटाओ होता है तो घटाओ। तो समीकरण 1, इसके साथ कोई भी संख्या का गुणा नहीं करना, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। और समीकरण 2 में भी हमें कोई गुणा नहीं करना, समीकरण 2 जो है वो है, समीकरण 2 के साथ भी हमें किसी भी अंक का गुणा नहीं करना, 1 का गुणा हम लिखते ही होते हैं। तो ये समीकरण अपने पास क्या है, समीकरण नंबर 2 हमने दे रखी है x माइनस 8y बराबर 0। तो हम इसमें लिखेंगे x माइनस 8y बराबर 0। अब इसका देखो x के गुणांक बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लस की है तो इनको चिन्ह बदलना पड़ेगा हमें, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस का है 8y, ये भी प्लस के हैं, तो दोनों 8y और y मिलकर हो गए 9y। 9y बराबर 9 में से 0 घटाएंगे 9, तो y मान आ जाएगा y का 9/9, यानी y का मान आ गया 1। ठीक है, ये हमने y का मान ज्ञात कर लिया। अब y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x प्लस वाई, वाई की जगह पर लिखेंगे 1 बराबर 9।
तो x बराबर 9 माइनस 1 यानी x बराबर 8। x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो अतः हमारे संख्या क्या थी? अतः अभीष्ट संख्या जो हमने मानी थी 10y प्लस एक्स। ठीक है, इस संख्या में लिखेंगे 10 गुणा y का मान 1 और प्लस x का मान 8। तो ये आ जाएगा 10 एकम 10, 10 और 8 18। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 18। ठीक है, आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। नोट कर लें इसे आप वीडियो को यहीं रोक कर। चलिए इसके बाद हम करते हैं इसका चौथा पार्ट। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें अलग अलग नोटों की संख्या बतानी है, 50 रुपये और 100 रुपये के। तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले आप देखो, हम मानेंगे इसमें सबसे पहले माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी? शुरू में हम x मानते होते हैं और उसके बाद y मानते होते हैं। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम y मान लेते हैं। 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y रुपये। x और y मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमें 2 समीकरणें प्राप्त करनी है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली समीकरण यहां से प्राप्त होगी कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है? 25। कुल नोटों की संख्या बराबर 25 नोट है। तो 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट, तो x और y का जोड़ टोटल 25 नोट आ गए। ठीक है, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन जिसमें कि मीना 2000 रुपये निकालने गई थी। तो 2000 रुपये कुल राशि है। तो कुल राशि हम ले लेंगे, कुल राशि बराबर 2000 रुपये। ये कुल राशि है। यहां से समीकरण कैसे बनेगी? हमारे पास 50-50 रुपए के x नोट हैं। तो 50-50 के x नोटों की कुल राशि कितनी हो जाएगी? 50x। 50 रुपए का अगर एक नोट है तो 50 एकम 50, 50 रुपए हो गए। 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 50 दूनी 100, यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। 3 होने पर 3 का गुणा हो जाएगा। 4 होने पर 4 का गुणा हो जाएगा, यानी कि 50x लिखा जाएगा। प्लस 100 रुपए के y नोट हैं तो 100 के साथ y लग जाएगा, 100y, और टोटल इनका हो जाएगा 2000। ठीक है, अब इसमें देखो, इस समीकरण को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। छोटा कैसे? इसके एक एक जीरो कम हो जाएंगे। यहां पर एक जीरो है, कट जाएगा। इसका एक जीरो भी कट जाएगा, इसका भी एक जीरो कट जाएगा। तीनों का एक एक जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 5x प्लस 10y बराबर 200। अब ये समीकरण और छोटा हो सकता है। इसमें 5 का भाग जा सकता है तीनों अंकों में, तीनों संख्याओं में। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर, यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 हमने प्राप्त कर ली है। इसके बाद हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है। तो इनके गुणांक देखिए, पहली समीकरण का x का गुणांक 1 है, दूसरी समीकरण का भी x का गुणांक 1 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के x वाले जो मान है वो बराबर है। तो हम समीकरण 1 के साथ भी कोई अंक का गुणा नहीं करेंगे, जैसे समीकरण है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन हमें 1 का गुणा ऐसे लिख देना चाहिए। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस y बराबर 25,
और समीकरण 2 है, इसके साथ भी हमें कोई अंक का गुणा नहीं करना, तो हम इसके साथ गुणा में 1 दिखा देंगे। और ये समीकरण हमारे पास है x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, ये है दोनों समीकरणें। अब हम इसका देखते हैं जोड़ होगा या घटाव होगा। तो x के गुणांक देखिए, ये दोनों ही प्लस के हैं, दोनों प्लस की वैल्यू है। तो अगर मैं इनका जोड़ करूंगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं। तो इनको काटने के लिए, हटाने के लिए इनको यहाँ से हमें घटाने पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि घटाने पर लिखने पर चिन्ह बदल जाते होते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस की बजाय ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का होने पर क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा प्लस का y है और माइनस के 2y हैं तो माइनस का 1y, और बराबर में 25 में से 40 घटाएंगे तो माइनस के 15 बचेंगे। तो माइनस यहाँ पर भी आपस में कट जाएगा, माइनस माइनस दोनों कैंसिल, तो हमारा y का मान आ जाएगा हमारे पास y बराबर 15। y का मान कितना आया, 15 आ गया। अब ये y का मान अपने को समीकरण 1 में रख देना है। तो हम समीकरण 1 में इसको रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई की जगह पर हम लिखेंगे 15 बराबर 25। तो x का मान आ जाएगा 25 माइनस 15, यानी x बराबर आ गया 10। x का मान कितना आया, 10। ठीक है, अब x और y दोनों ज्ञात हो गए तो नीचे लिख दो, अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी, x मानी हुई थी और x का मान आ गया 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी ही, 100 रुपये के नोटों की संख्या y मानी हुई थी तो y का मान 15। तो इस तरह से हमें आंसर हमारा मिल गया है। आई होप आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका अगला पार्ट, इसका 5वां और अंतिम भाग, जहां पर 5वें प्रश्न में लिया हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। नियत किराया मान लेंगे हम और अतिरिक्त दिन का किराया भी मान लेंगे। माना 3 दिन का, 3 दिन का, ये प्रथम 3 दिन का है, ठीक है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया x रुपए हमने मान लिए, और अतिरिक्त दिनों, अतिरिक्त दिनों का प्रतिदिन किराया, यानी कि इसके 3 दिन के अलावा जो भी अतिरिक्त दिन लगेंगे उसमें प्रतिदिन का किराया कितना होगा, y रुपए। ठीक है, x रुपए और y रुपए हमने मान लिया अलग अलग। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। पहले सरिता ने 7 दिनों के 27 रुपए दिए, तो हम लिखेंगे 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया कितना रुपया बना, 27 रुपए। तो आप इसमें देखो 3 दिन का तो x रुपए लगना है और प्लस में
4 दिन एक्स्ट्रा, 7 दिनों में देखो आप 3 दिन का तो एक्स रुपये लग गया और उसके बाद 4 एक्स्ट्रा दिन लगे हैं, तो 4 दिनों का 4 वाई रुपये हो जाएगा। तो x प्लस 4 वाई बराबर 27, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सेकंड कंडीशन में सुशी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखी और 21 रुपये अदा किए, तो लिखेंगे 5 दिन का किराया, 5 दिन का किराया कितना है 21 रुपये। तो 3 दिन का तो x रुपये हो गया और बाकी के जो 2 दिन एक्स्ट्रा लगे उसका 2 वाई हो गया, तो बराबर में 21, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गई है। अब आप दोनों समीकरणों के x की वैल्यू को देखो, दोनों के गुणांक एक एक है, एक जैसी समीकरणें हैं, तो हम लिखेंगे गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 के साथ 1 का गुणा कर दो, समीकरण 2 के साथ भी 1 का गुणा कर दो। तो समीकरण 1 इसके साथ 1 का गुणा करेंगे तो सेम समीकरण लिखनी होगी हमें, x प्लस 4 वाई बराबर 27, और समीकरण 2 में भी हमें कोई चेंज नहीं करना, तो समीकरण 2 गुणा 1, ये समीकरण आ जाएगी x प्लस 2 वाई बराबर 21। अब इसका जोड़ होगा या घटाओ, तो दोनों देखो x के मान प्लस के हैं, जुड़ने पर तो ये जुड़ जाएंगे, कटेंगे नहीं, तो घटाना पड़ेगा इनको। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर क्या होगा, सिंबल बदल जाएंगे, ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये वाली भी प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी और ये वाली प्लस की वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी। अब आगे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 4 वाई प्लस के हैं, 2 वाई माइनस के हैं, तो 2 वाई बच जाएंगे और बराबर में 27 में से 21 घटाएंगे 6, तो y का मान आ जाएगा 6/2, यानी y की वैल्यू आ गई 6 में 2 का भाग दिया 3, y का मान आ गया 3। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी एक में रखेंगे, तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं, ये आसान समीकरण है इस समीकरण की अपेक्षा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस 2y, तो 2 गुणा y की जगह पर 3 बराबर में 21, तो x प्लस 6 बराबर 21, यानी x बराबर 21 माइनस 6, तो x बराबर आ गया 15, यानी x का मान 15 आ गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, इसमें जो उत्तर चाहिए था लास्ट में लिख दो। अतः प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना रुपए हो गया, 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए। ठीक है, क्योंकि ये x का मान हमने माना हुआ था। और अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया जो कि हमने y रुपए माना था, y का मान आ गया 3 रुपए। ठीक है, ये इस प्रश्न के आंसर हो गए। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ ही यह वीडियो और यह प्रश्नावली और यह अध्याय सारे हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।